नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ले निष्पक्ष। आपको भली भांति मालूम होगा, मैं आपको कोई भी खबर देता हूँ, कोई भी खबर, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं संबंधित कोई खबर हो, कोई भी खबर हो, सही और सटीक देता हूँ। जो बताता हूँ होता वही है। कुछ बातें गलत हो सकती हैं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। प्रयास करता हूँ कि आप तक निष्पक्ष, सही और सटीक खबरें पहुँचे। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करूँगा। आज है 24 मार्च। 6 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 5 का जिक्र थंबनेल पर किया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में, जिन्होंने एक ट्वीट किया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने लिखा है, पंजाब में मुख्यमंत्री ने राज्य की 35,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और भविष्य के लिए राज्य में ठेका आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करने का जो फैसला किया है वह स्वागत योग्य है। अन्य राज्यों को भी अब संविदा की शोषण वाली व्यवस्था को तिलांजलि देनी चाहिए। 658 रिट्वीट हुआ है, या 22 तारीख की मैं बात बता रहा हूँ, और 3,472 लाइक हुआ है। इन्होंने लिखा है कि भविष्य के लिए राज्य में ठेका आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद करने का जो फैसला किया गया है वह स्वागत योग्य है। अन्य राज्यों को भी संविदा की शोषण वाली व्यवस्था को तिलांजलि देनी चाहिए। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि शोषण वाली व्यवस्था, यानी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं शोषण वाली व्यवस्था। इसका मतलब है कि आउटसोर्सिंग संविदा सही नहीं है। जब निजीकरण के क्षेत्र में सब कुछ झोंका जाएगा तो आउटसोर्सिंग पर भर्तियां होंगी, संविदा पर भर्तियां होंगी। और संविदा आउटसोर्सिंग में किस प्रकार से शोषण किया जाता है, किस तरह से वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है, यह भली भांति सबको मालूम है। तो क्या उत्तर प्रदेश में पंजाब सरकार जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह को पार किया, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उसके बाद से ही भर्तियों पर काम शुरू, आउटसोर्सिंग संविदा बंद। यही ऐलान अखिलेश यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम आउटसोर्सिंग संविदा को बंद कर देंगे, हम 11 लाख भर्तियां देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में 11 लाख ना कहा, ना रोजगार की बात की। और मैं आपको बता दूं, 273 सीटें तब भी मुख्यमंत्री जी को मिला है, बीजेपी को मिला है। योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और मिला 273 सीटें। अब 11 लाख का जिक्र अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में किया, कई बार ऐलान किया कि 11 लाख हम भर्तियां करेंगे, सरकारी पदों पर भर्तियां करेंगे। मैं तो कहता हूं योगी जी 7.5 लाख पदों पर भर्तियां कर दें, 7-8 लाख पदों पर भर्तियां कर दें सरकारी विभागों में, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा था 97,000 शिक्षक भर्ती एक मुफ्त हम देंगे, अखिलेश यादव ने। जयंत चौधरी ने बोला था, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का अलायंस था, उनकी सत्ता नहीं आई। क्या एक मुफ्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से रिकॉर्ड भर्तियां करेंगे? क्या पुरानी भर्तियां जो लंबित है 2022 में कंप्लीट हो जाएंगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगा? सभी के जहन में सवाल है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो 20 भर्तियां लंबित हैं, सभी भर्तियों को पूरा होने में 2023 का समय लगेगा। मेरी जानकारी के अनुसार, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं वही होने वाला है। और 97,000 शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, एक मुफ्त 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। इतना मैं कह सकता हूं कि 97,000 शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, धीरे धीरे करके सरकार 5 साल के कार्यकाल में 80,000 से 1 लाख भर्तियां शिक्षकों की कर सकती है। इसको भी नोट कर लेना, जो बता रहा हूं फैक्ट बता रहा हूं। फैक्ट सुनने की आदत डालो, क्योंकि जो भी बताऊंगा आपके हित के लिए बताऊंगा, जिससे आपको भविष्य में परेशान ना होना पड़े। मैं कह दूँ कल भर्ती आ रही, परसों भर्ती आएगी, अप्रैल में आएगी, सितंबर में आएगी, इस महीने परीक्षा होगा, इस महीने रिजल्ट आएगा, ये सब फालतू बातें। जब जानकारी मुझे प्राप्त होगी तब मैं आपको बताऊंगा।
क्या वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकार शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से इकाना स्टेडियम में करने जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने जा रहे हैं, क्या वे आउटसोर्सिंग और संविदा की प्रक्रिया को बंद कर देंगे? और जब आउटसोर्सिंग और संविदा की प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं, भर्तियां भी जमकर आएंगी। अगर सरकार भर्ती करना चाहेगी तो जमकर भर्ती आएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग और संविदा बंद होनी चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सुपर टेट की एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि सुपर टेट एग्ज़ाम अक्टूबर के पहले, आप लोग सोचिएगा मत, सितंबर के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अक्टूबर के पहले सुपर टेट एग्ज़ाम होने वाला नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो 2022 की तैयारी करने वालों को एक झटका लग सकता है सितंबर के बाद, और 23 भी जा सकता है। और पदों की संख्या के संबंध में आप लोग पूछ रहे थे कितने पद आने वाले हैं शिक्षकों के, तो मैं आपको बता दूं 17,000 से 23,000 पर काम चल रहा है। थोड़ा प्रयास करिए, हो सकता है कुछ और पद बढ़ जाए, लेकिन 17 से 23,000 के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जो 1,37,000 पदों में 1,37,000 पदों पर भर्ती हुई थी, जो पद उसमें रिक्त हैं, यानी कि 8,569,000 में, उसी के रिक्त पद को नए तरीके से विज्ञापित करके नया विज्ञापन जारी करके भर्ती की जाएगी। यानी कि यह भर्ती 1,37,000 जो 2017 से लेकर स्टार्ट हुआ प्रक्रिया में, विज्ञापन आया 2018-19 में, वह पूरा होने में 2 कार्यकाल का समय लग रहा है। सोचिए, 2 कार्यकाल का समय लग रहा है। 1,37,000 पद अभी तक भरे नहीं गए, जो शिक्षा मित्रों के पद खाली थे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 17,000 से लेकर 23,000 की भर्ती तो आनी तय है। थोड़ा प्रयास करेंगे, हो सकता है प्रयास का फल मिल जाए, वैसे मुझे नहीं लगता मिलेगा। अगर मिल जाता है तो कुछ और पद बढ़ जाएंगे, तो आपका हो सकता है कल्याण हो जाए। अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, रेलवे की। रेलवे में सीनियर सिटीजन को 50% तक छूट मिलती थी। रेलवे में सीनियर सिटीजन को 50% तक छूट मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे भी ख़त्म कर दिया। अब यह क्या है, आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है 22 मार्च 2022 को। 22,600 लोगों ने इस ट्वीट को लाइक किया है, 3,624 लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ के फिर सुना दे रहा हूँ। आप इसके बारे में अगर ज़्यादा समझना और जानना चाहते हैं तो एक बार गूगल सर्च करिएगा। रेलवे में सीनियर सिटीजन को 50% तक छूट मिलती थी, मोदी सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया भाई, रीज़न क्या था, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, इसलिए ख़त्म किया गया। मुझे लगता है, या मेरी सोच है, आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है। अगले अपडेट है पेट्रोल डीजल को लेकर। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की बढ़ोतरी की। राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है। रूस यूक्रेन जंग का असर कीमतों पर पड़ा है, ऐसा समाचार पत्रों में बताया गया। लेकिन मैं आपको एक कटिंग दिखा सकता हूँ जिसमें रूस ने साफ साफ कहा है कि आप हमसे 25 से 27% सस्ता तेल ले जाइए। तो भैया तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जब रूस कह रहा है हम 25 से 27% सस्ता तेल आपको देंगे, भारत को देंगे, तो रूस और यूक्रेन के जंग का इसमें क्या असर हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अगली खबर है, 17 जुलाई को हो सकता है नीट यूजी का आयोजन। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का आयोजन इस साल जुलाई में होगा। ज़्यादा उम्मीद 17 जुलाई 2022 को लगाई जा रही है, क्योंकि उस दिन रविवार है। कोरोना संकट काल में पहले यह परीक्षा मई के पहले सप्ताह में आयोजित होती थी। पिछले साल यह परीक्षा कोरोना संक्रमण के चलते सितंबर में आयोजित थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नीट यूजी का कार्यक्रम भी अगले हफ्ते तक घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अगली अपडेट शिक्षक भर्ती को लेकर। अब सोच रहे होंगे कि बिहार में शिक्षकों की बहुत भर्ती आ रही है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है? तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। अगर गठबंधन के साथी अलग भी हो जाए तब भी बीजेपी बहुमत में रहेगी। और बिहार में बहुमत वाली सरकार नहीं है भैया, गठबंधन की सरकार है, 50-50 वाला माजरा है। तो बीजेपी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है, जेडीयू अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। तो सामंजस्य बनाकर जो है भर्ती निकालना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। लोग अपने चाहने वालों को खुश करना चाहते हैं, आम जनता को खुश करना चाहते, जेडीयू भी खुश करना चाहती। पता नहीं जेडीयू का गठबंधन हो बीजेपी से कितना दिन चले, तो बीजेपी अपने मन का कार्य नहीं कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो चाहेगी वो होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड बहुमत है। और हमने एक इंटरव्यू सुना था जीत के बाद, उसमें कहा गया बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी कहाँ है? हमने तो 3 करोड़ रोजगार दिया था। जब महंगाई की बात आ जाती है तो महंगाई पर कहते हैं फ्री राशन दे रहे हैं, हम फ्री व्यवस्था कर रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, जो फ्री राशन मिल रहा है, फ्री तेल मिल रहा है, फ्री चना मिल रहा है, इसके साथ साथ 50 रुपये गैस के दाम बढ़ रहे हैं हर महीने, 2 महीने में बढ़ रहे। महंगाई हो रही या नहीं हो रही? कड़ुआ तेल का दाम बढ़ रहा है, खाद्य पदार्थों के लगातार दाम बढ़ रहे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। तो हमें किस तरफ से फायदा नजर आ रहा है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। फिलहाल सरकार का जो कदम है बहुत अच्छा है, इसे मैं सराहनीय कदम मानूंगा, क्योंकि जो भी कार्य होता है, जो भी महंगाई होती है, वह राष्ट्र हित में होता है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो बीजेपी को हमेशा रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और बीजेपी रहेगी तो महंगाई बढ़ती रहेगी, लेकिन राष्ट्र हित में कार्य होगा, क्योंकि सभी को राष्ट्र हित पसंद है। महंगाई 500 रुपये लीटर तेल हो जाए इससे मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब। बेरोजगारी बढ़ती जाए लेकिन देश सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि हम बेरोजगार रहेंगे तो देश सुरक्षित रह सकता है। हम अपना सब कुछ निछावर देश के लिए कर सकते हैं। हम 10 दिन खाना नहीं खाएंगे, 15 दिन खाना नहीं खाएंगे, चलेगा, हम कर सब कुछ डोनेट कर देंगे। लेकिन महंगाई पर आवाज़ उठेगी और बेरोज़गारी की बात होगी तो भैया बेरोज़गार कोई नहीं है। महंगाई पर बात करोगे तो फ्री राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, आपको सारी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। महंगाई बढ़ने दीजिए। जो भी काम होता है, कोई भी गड़बड़ काम होगा, यानी कि महंगाई के लिए अगर कोई आपत्ति होगी तो देश हित में कार्य हो रहा है, राष्ट्र हित में कार्य हो रहा है, और बहुत अच्छा कदम है। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं, जो देश को इतनी सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है। मैं बहुत खुश हूं। महंगाई बढ़ने दीजिए। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें। 25 तारीख को योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी कि कई कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी, सपा इत्यादि को भी न्योता दिया गया है। लेकिन वैसे संभावना है सपा और कांग्रेस शामिल ना हो, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।